सर 0 to π/2 cos की पावर 5x बटे साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x विथ dx। अगर यहां लगा दे प्रगुण नंबर 4, प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 ये कहता है कि 0 to a आप f(x) विथ dx, ये हो जाएगा 0 to a x को अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं, अपर लिमिट है a तो a माइनस एक्स विथ क्या आ गया dx। हमने कहा ये ठीक है। अब यही प्रगुण 4 इसमें लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा जी i बराबर 0 to π/2, 0 to π/2 यक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स, तो यहाँ पे है cos की पावर 5 यक्स, यक्स के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स बटे साइन की पावर 5x, साइन की पावर 5 यक्स के स्थान पे π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5x, तो यहाँ आ जाएगा कॉस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स और विथ क्या आ गया आपका dx। भाई कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा 9 थीटा। आई बराबर आपका आ जाएगा कितना 0 to π/2, 0 to π/2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन की पावर 5 एक्स आ जाएगा साइन थीटा से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस की पावर 5x प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन, साइन की पावर 5x और बीथ आ गया आपका dx और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, लिखेंगे यहीं पे क्या कि समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर i को i से जोड़ना है तो i प्लस i, तो यहाँ आ जाएगा i प्लस i बराबर, इसको इससे जोड़ना है इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहाँ पे क्या है cos की पावर 5, यहाँ पे है साइन की पावर 5, तो हमें जोड़ना है cos की पावर 5x बटे में है साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x, ये वाला इसमें ये जोड़ना है प्लस साइन की पावर 5x बटे में cos की पावर 5x और प्लस में साइन की पावर 5x और विथ क्या आ गया dx। यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स धन cos स्क्वायर एक्स, यहाँ भी है साइन cos स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर नहीं सॉरी साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x और यहाँ भी है cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ लीजिए आप, तो यहाँ पे i प्लस i ये हो जाएगा आपका 2i बराबर 0 to π/2 हर बराबर है, अंश को जोड़ो cos की पावर 5x, cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, ये वाला हर में तो वही रहेगा cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x और विथ dx, ये और ये हो गया कैंसिल। हमका यहाँ आ जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 सब कट गया तो 1 dx, तो 2i बराबर dx का x और लिमिट आ जाएगी 0 से π/2 तक। रूल लगा देंगे बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है π/2 लोअर लिमिट है 0, वही लगा देंगे तो 2i बराबर यहाँ पे हो जाएगा जी π/2 माइनस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा जी 2i बराबर π/2 में से 0 घटाएंगे तो π/2, अब 2 गुणे में ही रहेगा भाग में, तो i बराबर ये आ जाएगा π/4, यहाँ आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, i बराबर तुम्हारा आ जाएगा π/4, यही आंसर है, नोट कर लीजिए इसको i बराबर π/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे दिया है, दिया है इंटीग्रेशन -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 विथ dx। मॉड का मतलब हो गया फंक्शन 2 बार हो सकता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो सबसे पहले आपको फलन को तोड़ना पड़ेगा इसमें, कैसे, अगर हम कहें भैया प्रगुण नंबर 2 से, प्रगुण 2 क्या कहता है, प्रगुण 2 ये था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a to b fx dx हो तो इस लिमिट को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a to c ऑफ fx dx प्लस c to b ऑफ fx विथ dx,
मतलब मेरा ये था कि पहले यहाँ जा रहे थे ए टू बी डायरेक्ट, अब यहाँ पे हमको जाना है ए टू सी फिर सी टू बी, मतलब लास्ट में ए टू बी ही जाना है, लेकिन ए से सी और सी से बी। हम कब ये ठीक है। अब आप देखो इसको ब्रेक डाउन करेंगे कैसे, यक्स प्लस 2 बराबर अगर 0 होता तो यक्स का मान आता -2। हमको जाना है -5 से 5 तक, एक फुल स्टॉप ले लेना है -2 पे। हम कह भी ठीक है, तो आप इसको प्रगुण नंबर 2 से ये प्रयोग कर सकते हैं कि लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -5 से -2 तक। अगली बार लिखिएगा -2 से कहाँ तक, 5 तक। देखो ए टू सी सी टू बी वही है, पहले में जिसे आपने अपर लिमिट माना है खुद से, अगले में वही चीज लोअर लिमिट होनी चाहिए। हम कहे ठीक है। अब इतना दिमाग लो, देखो पहले अंतराल में अगर यक्स का मान सोचो -5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, -2 से, -1 होगा तो -1 + 2 करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर यक्स का मान -2 हो तो 0 + 0 करेंगे तो वही आएगा। मतलब मेरा ये था कि अगर -5 से -2 से छोटा है, -2 से छोटा -3 ले सकते हैं, -3 + 2 तो आएगा -1। कहने का मतलब इस अंतराल में जो भी फलन का मान होगा उससे फलन का मान ऋणात्मक आएगा। फलन का मान क्या आएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ लिख सकते हैं dx, माइनस में लगा के dx। लेकिन जब यक्स का मान -2 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तब आप यक्स का मान 1 लेके देखो तो 1 + 2 3 प्लस में आया है, 2 लोगे तो 2 + 2 प्लस में 4। कहने मतलब इस स्थिति में मान होगा प्लस में और ये आएगा x + 2 विथ dx। देखो मॉड का मतलब होता भी है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार हमने माइनस ले लिया है, एक बार क्या ले लिया है, प्लस। हमने कहा भैया ठीक है। प्रगुण नंबर कौन सा लगाए, याद रखिएगा प्रगुण नंबर 2। अब सिंपल जैसे करते हैं वैसे करेंगे, माइनस आगे इंटीग्रेशन -5 से -2 तक आप x + 2 अब विथ dx, और यहाँ प्लस भी आगे करेंगे, प्लस प्लस गुणा प्लस, इंटीग्रेशन -2 से 5 तक x + 2 और विथ क्या आ गया, dx। अब x + 2 का करिए माइनस, x का करेंगे तो x² 2 dx का करेंगे तो 2x आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी -5 से -2। ठीक, यहाँ भी आ जाएगा प्लस, x का करेंगे तो x² 2x का करेंगे 2 dx का करेंगे तो x, और लिमिट आ जाएगी -2 से 5 तक। रूल हम लोग लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही रूल लगाना है। अब लगाएंगे भैया अपर लिमिट, यहाँ वाले देखो माइनस तो रहेगा ही। अब देखो अपर लिमिट है -2, तो x के स्थान पे एक बार -2 रखो, x² -2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x 2 गुणे -2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 -5 x² -5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x 2 गुणे में -5। हम कब ये हो गया पहला। दूसरा देखो इसमें अपर लिमिट है 5 और लोअर लिमिट है -2। अपर लिमिट है 5 तो यहाँ पे आ जाएगा x² 5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x 2 गुणे 5 माइनस लोअर लिमिट -2 है तो -2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x 2 गुणे -2। बस इतना सॉल्व कर लिया। माइनस यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 बटे 2 -2 दूनी 4 -4 आ जाएगा, और यहाँ 5 25 25 बटे 2 5 दूनी 10 माइनस में 10 आ गया, और यहाँ आ गया प्लस 5 25 25 बटे 2 प्लस 5 दूनी 10 आ गया, माइनस 2 दूनी 4 बटे 2 और -2 दूनी 4। इसी को सॉल्व कर लो। करना क्या है, माइनस 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया, ऐसे सीधे सीधे कर लो, 2 आ गया, यहाँ भी कर लो 2। अब 4 में से 2 गया -2, और यहाँ आ गया तुम्हारा 10 दूना 20 5 बटे 2। यहाँ क्या आ गया जी, 10 दूना 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45, तो यहाँ आ जाएगा 45 बटे 2 और माइनस यहाँ -2 माइनस माइनस प्लस 2। सॉल्व कर लो, माइनस का गुणा करा दो, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 5 बटे 2 45 बटे 2 है ही प्लस 2 2 2 4 और 45 और 5 50 50 बटे 2 25 दूना 50 25 और 4 29।
तो इसका आंसर आ गया आपका 29। इसका जो आंसर आ गया 29। ध्यान रहे x+2 का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे बराबर, तो x बराबर क्या आएगा -2। तो -5 से 5 को भाई हमको जाना था -5 से 5, तो हम इसको तोड़ देंगे -5 से -2, फिर -2 से कहाँ तक 5 तक, इसी में तोड़ना है। और पहले में फलन का मान ऋणात्मक और दूसरे में फलन का मान धनात्मक। लेकिन ये मेथड केवल तब लगेगा जब मॉड लगा होगा। क्या लगा होगा? मॉड। नोट कर लीजिए इस चीज को। उत्तर जरा मिला लीजिएगा। देखिए दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ x डॉट में 1 - x की होल पावर n विथ dx। अगर हम लोग यहाँ लगा दें प्रगुण 4, क्योंकि भैया लिमिट 0 है लोअर, तो प्रगुण 4 लगाएंगे, तो लिखेंगे प्रगुण 4 से 4 क्या कहता है 0 to a ऑफ f(x) विथ dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a f अपर लिमिट -x a -x विथ dx। कुल मिला के जहाँ x है वही अपर लिमिट -x। तो जहाँ x है वहाँ इस बार अपर लिमिट देखो 1 है, तो 1 - x रख दो, बात खत्म। हमका यही लगाना है। तो I = इंटीग्रेशन 0 to 1 x का मान ये वाला 1 - x, फिर आ गया 1 - x, इसका मान ये वाला 1 - x की होल पावर n विथ dx। I बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ 1 - x, 1 माइनस का गुणा -1 प्लस x की होल पावर n विथ dx। -1 + 1 क्या हो गया? कैंसिल। I बराबर आ गया 0 to 1 ऑफ 1 - x, और यहाँ आ गया x की पावर n और विथ क्या आ गया dx। अब क्या करना जी? पहले गुणा करा लो। हमका एक काम करो, पहले करा लो गुणा। इक्वेशन एक मानने कोई फायदा ही नहीं हुआ, गुणा कराओ पहले इसका। यहाँ पे आ जाएगा I बराबर 0 to 1 x की पावर n का गुणा 1 से, तो x की पावर n, x की पावर n का गुणा x से, तो x की पावर 1 यहाँ है, n यहाँ, तो x की पावर n + 1 विथ dx। प्रत्येक पद का कर लो इंटीग्रेशन, प्रत्येक पद का। तो यहाँ पे आ गया I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ऑफ x की पावर n विथ dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ x की पावर n + 1 विथ dx, n + 1 विथ dx। घात में एक जोड़ना है और उसे क्या करना है? भाग। घात में एक जोड़ना है उसे भाग। तो I बराबर x की पावर n + 1 बटे में हो जाए तार n + 1 और लिमिट हो जाए 0 से 1 माइनस x की पावर n, तो हो जाए n + 1 + 1 घात में एक जोड़न और वही भाग करते। अच्छा लिमिट बाद में लगा दे, चला बटे में n + 1 + 1 इतना आएगा। हम कहने यहाँ I बराबर पूरे के लिमिट लगा देते इकट्ठे 0 to 1। यहाँ कितना आ जाए? यहाँ आ जाए x की पावर n + 1 बटे n + 1 माइनस x की पावर n प्लस यक 2 n + 2 और बटे में हो जाए n + 2 और लिमिट हो जाए 0 to 1। रूल होता है हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट देखो 1 है, लोअर लिमिट 0 है, वही लगाएंगे इसमें। तो I बराबर अपर लिमिट 1, तो 1 की पावर n + 1 बटे n + 1 माइनस 1 की पावर n + 2 बटे n + 2। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0 कहेंगे तो ये 0 बटे इतना 0 की पावर n + 1, अरे सब 0 आ जाए इधर, और माइनस ये भी सब 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कुल मिला के I बराबर 1 बटे n + 1 माइनस I की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 बटे n + 2। ये का गुणा ऐसे, एक गुणा ऐसे कराओ। I बराबर इसका गुणा 1 से तो n + 2, इसका गुणा 1 से -n, माइनस प्लस का गुणा -1 और बटे में आइए तारी n + 1 इंटू n + 2, n + 1 इंटू n + 2 प्लस n माइनस n कैंसिल, 2 माह से गौत यक, तो I बराबर 2 माह से गौत यक बटे में आ जाए n + 1 इंटू n + 2, n + 1 इंटू n + 2। यही बेटा आपका आ जाएगा उत्तर। I बराबर आ जाएगा 1/n + 1 इंटू n + 2, यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आपका दिया गया है
इंटीग्रेशन 0 to 2 ऑफ x अंडर रूट 2 माइनस एक्स विथ dx। यहाँ लोअर लिमिट देखो 0 है तो प्रगुण 4 तुरंत लगाएंगे भाई। प्रगुण 4 क्या कहता है? प्रगुण 4 से 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 0 to a एफ एक्स ए माइनस एक्स विथ डी एक्स। जहाँ x होता है वहाँ केवल ट्रांसफर होता है अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स। हम कहें यहाँ पे देखो अपर लिमिट है 2, तो जहाँ x होगा वहाँ लिख देंगे अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब 2 माइनस एक्स। इसका मान यहाँ रख दो, आएगा 0 to 2 ऑफ x का मान 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स का मान 2 माइनस एक्स और विथ आ गया dx। एक काम करो, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस से गुणा करो। इंटीग्रेशन 0 to 2 ऑफ 2 माइनस एक्स अंडर रूट, माइनस से गुणा करेंगे 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स और विथ आ गया आपका dx। आप देखिए ना 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन 0 to 2 ऑफ 2 माइनस एक्स और यहाँ बच गया अंडर रूट एक्स और विथ dx। करना क्या है, अब अंडर रूट का गुणा अंदर करा दो, अंडर रूट का गुणा अंदर, तो यहाँ आ गया इंटीग्रेशन 0 to 2, 2 का गुणा रूट एक्स है तो 2 गुणे रूट एक्स, एक्स का गुणा रूट एक्स है तो माइनस एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 और विथ क्या आ गया dx। अब जनरल पहले जैसे समाकलन करते थे वैसे समाकलन करेंगे। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसको आगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx, यहाँ पे आ गया माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 विथ dx। देखो ध्यान से, पहले 2 को आगे कर लिए हैं रूट एक्स का इंटीग्रेशन, फिर एक्स की पावर 3/2 था तो एक्स पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, लिमिट अभी बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम कहें यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स की पावर, रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, घात में एक जोड़ना है 1/2 + 1 और उसी से भाग करना है 1/2 + 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, उसमें भी एक जोड़ेंगे और उसी से भाग करेंगे, लास्ट में लगा देंगे लिमिट, लिमिट है 0 से 2 तक तो लिमिट लगा देंगे 0 से 2 तक। सरल कीजिए आप इसको, 2 गुणे एक्स की पावर 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2, हर में भी है 3/2 माइनस एक्स की पावर 2 करने 2 3 2 5 5/2 और बटे में भी है 5/2, लिमिट आ जाएगा 0 से 2 तक। आप देखो ये जो 2 है वो अंश के हर में है, ट्रांसफर अंश में। यहाँ भी जो 2 है वो अंश के हर में है, ट्रांसफर अंश में। 2 को ऊपर तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 4/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस इस 2 को भी ऊपर 2/5 एक्स की पावर 5/2, लिमिट आ जाएगा 0 से 2 तक। रूल लगा देंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0, तो 2 माइनस 0 कर देंगे तो यहाँ आ गया हमारे पास 4/3 एक्स की पावर 2, तो 2 की पावर 2 3/2 माइनस 2/5 एक्स 2 की पावर 5/2। 0 रखोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो डायरेक्ट हम घटा दे रहे हैं 0। आप इसका विस्तार कीजिए, बहुत हर बार करेंगे नहीं तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। देखो एक बात और समझो, 4 को लिख सकते हैं यहाँ 2 की घात 2 गुणे में 2 की घात 3/2 तो रहेगा ही, बटे में 3 माइनस 2 की घात 1 है ये है और 2 की घात 5/2 है, बटे में 5। सरल कीजिए इसको, -0 कोई मतलब ही नहीं। 2 की घात 2 दूनी 4 और 3 7/2 बटे 3 माइनस 2 की घात 1 + 5/2, तो 2 करने 2 5 2 7 7/2 बटे 5, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, 2 की घात 7/2 बचा 1/3 माइनस 1/5। सरल करते इसको तो 2 की घात 7/2 गुणे 5 करने 5 और 3 करने 3, तो यहाँ आ गया 5 माइनस 3/5 15, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 7/2 गुणे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 की घात 1 बटे में कितना आ गया 15, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी
2 की घात 1 प्लस 7/2 बटे 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 2 करने 2 7 2 9 9/2 बटे 15 और यही उत्तर आ जाएगा 2 की घात 9/2 और बटे में आ जाएगा जी 15। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, नहीं नोट कर लीजिए।